दूर किसी गांव में बंटी नाम का एक दयालु व्यक्ति रहता था। वह रोज सुबह सुबह दौड़ने को जाता ताकि उसकी बॉडी हमेशा के लिए फिट रहे और वह अपने घर परिवार वालों की सेवा कर सके। वह जानवरों से बेहद ही प्रेम करता, इसीलिए उसके पास एक बिल्ली भी थी। वह बिल्ली के संग दिन भर खेलता रहता और उसे अपने साथ ही सुलाया करता था। एक दिन जब उसकी माँ ने उसे कुएं से पानी भर लाने को कहा तो वह पानी लाने चल दिया। जब वह पानी से लौट रहा था तो उसे झाड़ियों के पास कुछ सुरसुराहट सी आवाज़ सुनाई दी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह आखिर आवाज़ आ किससे रही है। शुक्र है उसके साथ उसकी बिल्ली भी थी। बिल्ली झट से इधर उधर ढूंढने लगी। बिल्ली के ढूंढने के पर्याप्त प्रयास करने से अचानक बिल्ली को एक सांप दिखाई पड़ा जो कि बंटी की तरफ तेजी से आ रहा था और वह उसे काटना चाह रहा था। यह देखकर बिल्ली उस पर झपटी और अपने मालिक बंटी को बचा लिया और उसके साथ लड़ाई करते करते सांप को मार गिराया। जब इसी दौरान वह वापस घर लौट रहे थे तो झाड़ी के पास से ही एक छोटा कुत्ता उन्हें दिखाई दिया। चूँकि बंटी बहुत ही जानवरों को प्रेम किया करने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसने सोचा क्यों न इस कुत्ते को भी अपने घर ही रख लिया जाए। यह सोचकर वह उस कुत्ते को अपने घर ले चला और उस कुत्ते का नाम डब्बू रख दिया। वह दिन भर डब्बू के संग खेलता और उससे प्यार किया करता था। वो दोनों एक साथ एक दूसरे के संग खेलते, साथ घूमने जाते और साथ ही दौड़ा करते थे। अचानक एक दिन उस बंटी को माता के इलाज हेतु दूर शहर जाना पड़ा। जब वह शहर जाने ही वाला था, उसने देखा कि उसका कुत्ता डब्बू कुछ अजीब सी हरकतें करते हुए उसी की तरफ को देखा हुआ है और उसका पीछा करता जा रहा है। बंटी यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वह समझ गया कि शायद डब्बू को उसके शहर जाने की खबर मिल गई है, जिस कारण वह दुखी हो रहा है। उसने डब्बू को समझाने की कोशिश की और कहा, डब्बू चिंता मत करो, मैं जल्दी ही शहर से वापस लौट आऊँगा और हम फिर से साथ रहेंगे। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए हड्डी भी लेकर आऊँगा और तुम्हारे साथ यहाँ भैया और भाभी भी तो हैं। यह कहकर बंटी डब्बू को भैया भाभी के संग छोड़ शहर अपनी माँ को लेकर चल दिया। शहर में इलाज के दौरान जब वह वापस लौटने वाले थे, इसी दौरान डब्बू की परबू नामक वायरस से अचानक मौत हो गई। परंतु यह सूचना भैया भाभी द्वारा बंटी को नहीं दी गई थी, जिस कारण उसे अपने डब्बू के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं थी। जब वह शहर से वापस लौटा तो वह डब्बू के लिए एक हड्डी भी लेकर आया हुआ था। वह उम्मीद कर रहा था कि डब्बू उसे लेने रास्ते तक आ ही जाएगा, परंतु ऐसा आज नहीं हो पाया क्योंकि डब्बू अब मर चुका था। उसे परबो वायरस नामक बीमारी ने अपने आगोश में ले लिया था। इस बात से अनजान बंटी था। जब वह घर वापस लौटते लौटते डब्बू को नहीं देख पाया तो उसने प्रश्न किया, भैया भाभी, मेरा डब्बू कहाँ है आज? वह मुझे रास्ते तक लेने क्यों नहीं आया? तब उस समय भैया भाभी द्वारा बंटी को सारी सूचना दे दी गई कि उनका कुत्ता रात को परबो वायरस की चपेट से मौत के आगोश में जा चुका है। यह सुनकर बंटी बहुत रोने लगा और बहुत ही दुखी हो गया कि वह उसका कुत्ता उसे छोड़कर कैसे जा सकता है।
घर का माहौल बहुत ही गमगीन हो चुका था। अब आगे क्या था, बंटी को डब्बू के बिना ही जीना था। उसे उम्मीद थी कि वह इस जन्म में ना सही पर अगले जन्म में उस प्यारे कुत्ते डब्बू से अवश्य मिलेगा। अगर आप ऐसे ही और कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।